नमस्ते। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर। उम्मीद है आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और हम लोग गणित पढ़ रहे थे। गणित कहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लासों में हमने जो समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, तो समांतर श्रेणी में कहाँ तक पढ़ चुके थे, 5C तक कंप्लीट कर चुके थे। कंप्लीट सॉरी नहीं कर चुके थे, 5C स्टार्ट हो चुकी थी और दो आपकी एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी, प्रश्नावली 5A और 5B। अब आपकी अगली कौन सी है, प्रश्नावली 5C। तो 5C के जो अगले पिछले क्लास में लगाए थे क्वेश्चन नंबर तीसरे के फर्स्ट सवाल स्टार्ट कर दिया था लगाना, वो लगाया था। आज दूसरा सवाल है, तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। देखिए स्क्रीन पे क्या सवाल आपका दिया गया है। देखो, निम्न नीचे दिए गए यू नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। और सवाल आपका कह रहा है कि दूसरा -5, -8, फिर -11 और फिर प्लस, फिर डॉट डॉट, फिर प्लस -230, इतना दिया गया है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का दूसरा है। उसमें पहले -5 दिया, फिर प्लस, फिर दूसरा पद जो दिया -8, फिर प्लस -11, ये पद दिए और डॉट डॉट प्लस का निशान लगाया। और इसके बाद में प्लस जो अंतिम पद दिया वो माइनस के कितना दिया, 230, ये आपका दिया। और इसमें कहा कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए योगफल के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाते थे, एक आपका फार्मूला था, दो फार्मूला लगाते थे जब हमें अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो। उसके लिए फार्मूला आपका कौन सा था, आपका फार्मूला उसके लिए था कि यस एन, यानी जितने भी एन का मतलब यहाँ पे जितने भी पद हो समांतर श्रेणी में उतने पद का, और n/2 बराबर में, और इधर प्रथम पद या और अंतिम पद AL। ऐसे ही अगर आपको सार्वंतर जब पता हो तो n/2 करेंगे और इधर करेंगे 2A प्लस -n-1 इंटू डी। ये आपका सवाल था। ठीक है, अब देखते हैं वही इसी से हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं तब निकालेंगे। हमें दिया गया प्रथम पद कितना है, -5। अब हमें यहाँ पे डी नहीं पता, लेकिन हम डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे, -8 और इधर माइनस और फिर -5। और जब आप निकालेंगे तो -8 निकलेगा और इधर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 5। तो 8 में से आप घटाएंगे तो -3 आएगा, तो डी बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, अब आप इतनी अगर बात समझ पा रहे हो तो फिर देख सकते हैं। देखो क्या है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसका बताओ, जो एल दिया गया है, एल ही तो है, ये एल नहीं है, ये एल नहीं है, सॉरी, हाँ एल ही है। ये अंतिम पद है, कितना है, एल बराबर -230। तो अगर आप इसे निकालोगे तो बहुत सरल निकल आएगा। कैसे निकलेगा, तो यही वाला फार्मूला लगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या सबसे बड़ी खड़ी क्या हुई बता, कि हमें एन का मान नहीं पता है। एन का मान यहाँ पे नहीं पता है। सबसे पहले एन का ही मान निकालेंगे, यानी श्रेणी में पद कितने हैं। तो उसके लिए निकालने के लिए मान, ये आपका ये फार्मूला लगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे जो एल का मान है उसी को हम ए एन भी कह सकते हैं, समझ रहे हो। तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे, -230। इस वाले पक्ष को पहले लिखेंगे। तो ए का मान कितना है, -5 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना, -3 और बराबर ए एन बराबर कितना है, -230। अब आप समझो, -5 लिख दिया, -3 का गुणा इधर करोगे तो -3 आया, और इस माइनस का 1 में करोगे तो +3 हो जाएगा, बराबर -230। अब आप जब इतना करेंगे तो -5 में से +3 घटाएंगे, तो यहाँ कुल मिला के -2 ही तो बचे होंगे, और इधर -3 बचे होंगे, और इधर -230 हैं। अब ये क्या करना है, -2 उस तरफ करो। तो जैसे ही ये करोगे -n बराबर -230, और ये माइनस का उधर जाएगा, काय का होगा, प्लस का। तो आप जानते हैं -3n बराबर
230 में 2 घटाओ तो माइनस का कितना बचेगा 228, और माइनस से ये माइनस कैंसिल। तो एन बराबर जब आप निकालोगे, एन बराबर जब निकालोगे तो पता कितना आएगा, या 3 से यही काट दो, इसे यही काट दें, 3 सत्ते 21, और बचा कितना 1, तो 18 हुआ, तिछाक 18। तो यानी कितना आया 76, एन बराबर 76 आया। इसका मतलब है कि इस श्रेणी में पद कितने हैं, 76 पद हैं। और अब आपसे इसमें पूछा है, इस सवाल में आपसे पूछ दिया है कि ये बताओ कि इस समांतर श्रेणी का योग क्या होगा। तो हमें प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, इनका मान भी पता हो गया, तो क्या हम निकाल नहीं सकते, तो निकालेंगे। यस एन बराबर यानी कितने 76 पद हैं, इनकी जगह क्या लिखेंगे 76, वही हम फार्मूला ये वाला लगा रहे हैं। तो इनकी जगह 76 लिखेंगे, जहाँ जहाँ 76/2, और यहाँ करेंगे प्रथम पद आपका कितना था -5 प्लस अंतिम पद यल जिसे हम लिखते हैं, तो वो माइनस के कितना था 230 लिख दिया। क्या इतनी बात समझ पाए। और जब इतनी बात आप समझ पाए, 2 से इसे काटो, 2 से जब काटोगे 2 तियाँ 6, यहाँ 1 बचा, 2 अट्ठे 16 बराबर 2 क्या हुआ 38, और ये गुणा का निशान लगाया, माइनस ये 5 लिख लिया, और इसका जब गुणा करोगे तो माइनस के 230 आएंगे। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे 38 गुणे जब करोगे तो कितना आएगा माइनस के 235। जब इसका गुणा 38 का 35 में करोगे तब क्या आएगा, तो आप ऐसे कर लिया करो इधर साइड में कहीं पर भी। तो 8 का गुणा करोगे 58, 40, 40 की 0 हासिल 4, और 8 या 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हुए, हासिल 2 रहेंगे, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ो 18 हुए। फिर यहाँ कर लो, तिपच 15 हासिल 1, 3 त्रिका 9, 9 1 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 8 5 कितने होते हैं 13, और यहाँ एक और जोड़ेंगे 9, और ये कितना हुआ, तो ये माइनस का आएगा 8930। ये 76 पदों का क्या हुआ योग, हमसे यही पूछा गया, तो यही आपका क्या है आंसर। क्या ये समझ पाए, समांतर श्रेणी के पदों का इसे नोट कर लो। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया, तो उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर ये दोबारा देखो इसे। अब अगला सवाल देखो क्या कहा गया अगले सवाल में। हम आपका एक एक सवाल लगा रहे हैं, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से नोट करो, और फिर रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, समझ रहे हो। तो देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका है तीसरा है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया 7 + 10 सही 1/2 और +14 प्लस डॉट 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 +84, ये आपसे कहा गया, और इसके योगफल ज्ञात कीजिए। इस तीसरे सवाल में यही तो कहा गया है। तो आपका तीसरा सवाल का तीसरा है, उसमें क्या कहा गया है, प्लस का 7 है, चलो 7 लिख दिया। 7 के बाद में फिर +10 सही 1/2 +14 डॉट 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 और फिर +84, ये आपका क्या है सवाल। और ये कहा है कि इसके योग ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताओ, यहाँ प्रथम पद कितना है 7, तो प्रथम पद हमने लिख दिया। अब अंतिम पद कितना है, मतलब यल का मान कितना है, यल का मान भी उसी कह सकते हैं, उसी को एन का मान कह सकते हैं। तो यल का मान या एन का मान कितना है 84। क्या हमें सार्वधांतर यहाँ पता है, पता करेंगे हम। तो डी का मान क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, ऐसे तो निकाल देते हम लोग। और जब निकालोगे डी का मान तो क्या कैसे निकालोगे, तो आप ये फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, सार्वधांतर निकालने के डी बराबर A2 - A1 होता है। तो A2 का मान कितना है 10 सही 1/2 माइनस के 7। और आप जानते ही पहले ये कैसी मिश्र भिन्न है, इसे पहले बनाएंगे अनुचित भिन्न। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो 20 आएगा, 20 में 1 जोड़ो कितना होगा 21, 21 बटे कितना हुआ 2 माइनस के 7। अब इसका गुणा इधर करेंगे, जब इसका गुणा इधर करोगे तो क्या होगा 21 और माइनस के रूप का गुणा करो कितना आएगा 14/2। तो आप जानो 21 में से अगर आप 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 7 बटे कितना आया 2, 21 में से 14 घटाएंगे, 21 में से अगर आप 14 घटा रहे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, तो 7/2 आया। अब
इसमें एक बात खास देखो, डी का मान ये निकाल पाए। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको एन का मान। तो एन का मान कैसे निकालो, क्योंकि यहाँ एन का मान जरूरत पड़ेगी। तो ए एन बराबर क्या करोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जानते हो ए एन कितना है, अभी हमने आपको बताया था, चाहे एल का मान चाहे ए एन का मान, इसी को बोल देते अंतिम पद को। तो यहाँ 84 लिखेंगे, लेकिन हम पहले इस वाले पद को लिखेंगे। तो ए का मान कितना है 7 प्रथम पद, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन का मान निकालना है। अब आप बताओ डी का मान कितना है, 7/2, यही तो है। अब बराबर में ए एन का मान कितना है 84, तो 84 लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ पाए। अब देखो 7 लिखा, यहाँ 7 का इधर, या ऐसा करो इस 7 को उस तरफ भेज देंगे। तो 7/2 का गुणा इधर करोगे तो 7/2 एन आएगा यहाँ। फिर इसका गुणा करोगे तो माइनस के यहाँ 7/2 हो गए, ठीक। और ये 84 का गुणा, इधर 84 है, ये 7 को उस तरफ भेजा तो माइनस के ये 7 हो गए। अब आपको 84 में से अगर 7 घटाने हो तो कितने बचेंगे। और आप इतना जानते हो कि अगर यहाँ लासा अगर तुम लेना चाहो तो यहाँ 7/2 आएगा एन, ये 7 एन होगा और बटे यहाँ पे 7 रहेगा, बटे में पूरे क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और इधर कितना बचा 77, तो 2 का गुणा इधर करो, 7n माइनस 7 बराबर 77 में गुणा करो, 2 का गुणा करो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15। अब इस 7 को उस तरफ भेजो तो 7n बराबर 154 और प्लस का ये कितना हुआ 7। तो 7n बराबर अगर आप निकालेंगे 154 में जोड़ो 7 14 और 7 कितने, 4 और 7 कितने होते हैं 11 की 1, और ये 161 आएगा। 7 का भाग जब इसमें देखो दोगे तो तुम 7 दूनी 14 करोगे पहले, फिर 2 बच्चे 7 तियां 21, कितनी बार 3 बार। तो एन का मान कितना आया 23, यानी इसमें पद कितने हैं 23। अब आप समझ रहे हैं कि अब आप इसका योग निकालेंगे। तो योग निकालने का फार्मूला क्या था भाई, लगा देंगे प्रथम पद और अंतिम पद वाला। तो n/2 और a प्लस एल, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो n का मान कितना है 23/2 लिखेंगे। यहाँ जब करोगे a का मान कितना है, प्रथम पद कितना है 7, प्लस l का मान कितना है, l का मान 84, तो 84 लिख लिया, ठीक है। जोड़ो 23/2 और 84 में अगर आप 7 जोड़ रहे हैं तो भाई साहब कितना बनेगा 91, ऐसे ही बनेगा। अब इनका गुणा इसमें कर सकते हैं, 23 का गुणा 91 में, तो भाई साहब कितना आएगा, 2 का गुणा कर, 91 को गुणा 23 में करना है तो 3 एकन 3, 3 त्रिका 3 नम 27, सॉरी 3 नम 2 एकन 2 और 2 नम 18, 9 8 2 10 और 200 2093/2 आएगा। या तो ऐसा दिया होगा या दशमलव में दे दिया होगा। तो ऐसा दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो बताओ इसे सही बटे में करें। सही बटे में कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। है कितना 1046 सही 1/2 है। तो करेंगे देखो, अगर आप इसके आगे करेंगे 2 एकन 2, एक बार भाग चला गया, भाग ये 0 है तो 0 कर देंगे। 2 का भाग दोगे 2 चाकू 8, कितना बचा 1 13 हुए, 2 छंग 12, ऊपर कितना बचा 13 थे, 1 बचा शेष, तो 1 ऊपर शेष लिख देंगे, बटे वाला बटे में लेंगे तो इतना आ गया। सही बटे में इन्होंने कर दिया, इतना भी आपका सही था, इन्होंने सही में कर दिया, तो आपका आंसर ये हो गया। चलो हटाओ, ठीक है, समझ गया इसको। सवाल आपका नया है, तगड़ा सवाल है। तो देखो इससे इसका अगला सवाल क्या है, इससे 14 सवाल है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है। फर्स्ट सवाल दिए, देखो इसमें चौथा सवाल है, उस चौथे सवाल में आपको 9 सवाल दिए गए हैं और 9 में आपका फर्स्ट सवाल दिया गया कि a बराबर 7 है और तथा जो a 13 बराबर है वो 35 दिया गया। तो d का मान ज्ञात करो और s 13 ज्ञात कीजिए।
यानी 13वां जो पद है वो क्या दिया गया 35 और प्रथम पद आपको कितना दिया गया 7। तो हमको प्रथम पद भाई साहब दे दिया गया, वो कितना दिया गया 7 और आपको 13वां पद कितना दिया गया 35। अब आप समझो 4 का फर्स्ट सवाल है, हमसे पूछा डी बराबर, तो हम क्वेश्चन लगा देंगे। फिर इसके बाद बड़ा आप जानते हो कि इसने क्या पूछा कि यस 13 का मान ज्ञात है, यानी 13 पदों का क्या करना है योग ज्ञात करना है, समझ रहे हो। यस 13 का मतलब है कि 13 पदों का क्या ज्ञात योग। अब एक मेरी बात समझो ध्यान से, यहाँ प्रथम पद दिया गया, इसका मतलब n का मान भी तो दिया गया, n का मान कितना हो गया 13, यानी पदों की संख्या कितनी है 13। जब यस 13 दिया गया तो यानी यही तो है n का मान, ठीक है। अब आप एक बात सोचो कि सार्वांतर यहाँ ज्ञात करना, क्या ज्ञात कर रहा हूँ सार्वांतर। तो सार्वांतर हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको समझना है, योग कैसे ज्ञात करेंगे वो समझेंगे। सार्वांतर हम ऐसे लगाएंगे ये इस वाले फार्मूला से, और योग को जो बहुत जल्दी, अगर ये कहता था कि इनका सिर्फ क्या ज्ञात करो 13वें पदों का योग, तो आप ऐसे करते हैं यस एन बराबर n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यस 13 लिखेंगे यहाँ और n की जगह 13 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे 2 और प्रथम पद आपको 7 दिया गया और n अंतिम पद कितना दिया गया 35, यानी 13 अंतिम पद तो हुआ 13/2 करोगे और आप जोड़ो 7 में 35 जोड़ो कितना हुआ 42 और इधर जब काटोगे तो कितना आएगा 21। 13 एकम 13 होगा, हाँ से लेकर 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 273 तो यस 13 का मान आया, समझ रहे हो, यानी योग निकल आया। लेकिन इसने सार्वांतर और पूछ दिया, तो सार्वांतर निकालने के लिए आप पता क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई पद तो वगैरह दिया नहीं जो 2 पदों का अंतर निकाल दें। तो आप इतनी बात यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हमें निकालना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको सोचना पड़ता है कि कैसे हम निकाल सकते हैं, कंडीशन देखनी पड़ती है। अब ए एन का मान आप जानते हो भाई 35 होगा और प्रथम पद कितना है 7, तो पहले 7 लिखेंगे। एन माइनस एन का मान कितना है 13, 13 है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया एन का मान और डी का मान हमें ज्ञात ही करना, तो डी ऐसे लिख देंगे। और ए एन आप जानते हो, इसका मतलब एल का मान इसी को लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं एन, एन की जगह 13 है ना, तो इसे क्या लिख दें 35, ठीक है। अब इस 7 को उस तरफ भेज देंगे, 13 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 12 डी और बराबर 35 और माइनस के कितना करेंगे 7, इधर 7 प्लस का था उधर आए तो 12 डी। अब आप जानते हैं कि 35 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचा आप 28 बचा, तो 28 यहाँ लिख देंगे। और जब डी का मान आप निकालेंगे तो 28 बटे कितना रहेगा 12, तो 12 का भाग इससे काटो, 4 से काटोगे 4 तीनों 4 सते 28, यानी डी बराबर जो निकला वो कितना लिखा 7/3। या तो 7 का या डी का मान यह दिया गया, यही दिया होगा, और या तो ऐसे किया होगा 3 दूनी 6 और 1 बचा, ऐसे कर दिया होगा, सही बटे में कर दिया होगा, तो ऐसा किया होगा। तो यही आपसे पूछा गया। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आए, समझ रहे हो, सवाल नोट हो गया, तो ये सवाल को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन देखो अगला क्या है। क्वेश्चन अगला है आपके स्क्रीन के ऊपर, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, D बराबर D और A10 ज्ञात कीजिए, यानी 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपको तीसरा पद दिया गया और 10 पदों का योग दे दिया गया, सार्वांतर ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो A3 बराबर कितना दिया 4, A3 बराबर 15, ठीक है ओके। और फिर क्या दिया गया यस 10 बराबर कितना 125। फिर क्या पूछ दिया आपसे डी का मान बताओ आप क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या बताओ A10 बराबर, यही तो पूछ दिया, यानी 10वां पद क्या होगा। तो देखो ऐसे सवाल आप मुश्किल से कर पाएंगे, तो हम जो पता है वो करो, ध्यान से सुनो कि तीसरा पद आप ऐसे तो निकालते थे A+2D बराबर, और तीसरा पद आपको कितना दिया 15, इसे समीकरण नंबर कितना डाल देंगे 1, क्योंकि हमें प्रथम पद यहाँ पता ही नहीं है, प्रथम पद नहीं पता तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, यस जो 10 दिया तो यस 10 का मतलब है कि यस 10 से आप यहाँ रखेंगे, और जैसे हम यस एन में करते थे, यस एन बराबर क्या करते थे, ये फार्मूला था n/2 और क्या था 2a + n - 1 इंटू डी, ये रखते थे।
इसी फार्मूले में जब आप रखेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे 125, तो हम 125 को यहाँ रखेंगे, इस वाले पक्ष को पहले रखेंगे, तो n का मान इसका मतलब 10 है ना, तो 10/2 रहेगा। कोष्टक 2a, a का मान कितना है, a का मान अभी कुछ पता हमको, यहाँ a का मान हमको नहीं पता है, तो n बटे प्रथम पद है, तो a का मान हम ऐसे रख देंगे, क्या बता रहे जे 10, वो ए 10 का मतलब है कि 10वां पद आप ज्ञात करो, समझ रहे हो, 10वां पद ज्ञात करो। और यहाँ 10वें पदों का योग दिया गया है, यानी 10 पदों का योग और 10वां पद अलग चीज होता है, 10 पदों का योग अलग है और 10वां पद अलग है, समझ रहे हो। तो प्लस n की जगह 10 लिखेंगे, -1 इंटू डी, ये कह दिया गया आपसे। और बराबर में जो एस एन दिया गया वो कितना दिया गया 125 लिख देंगे। इधर जब काटो कितना आएगा 5, तो 5 यहाँ लिख दिया, कोष्टक में 2a, 10 में से घटाओ कितना बचेगा 9d बराबर 125। अब ऐसा करो कि जो 5 हम यहाँ पे बचे थे, इस 5 को इस तरफ भेज देंगे, समझ रहे हो। तो 2a बराबर कितना आएगा प्लस के 9d बराबर 125 बटे 5, 5 से काटो, 5 दूनी 10 पचम, और ये 2 + 9d आया बराबर 25, और समीकरण नंबर कितना है 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करने पड़ेगा, तभी तो हम हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। इतना लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके हल करने, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, अब यहाँ 2a लिखोगे, यहाँ कितना करोगे 4d, और बराबर यहाँ जब करोगे तो 15 दूनी 30 होगा। अब ये वाला लिख लेंगे, तो क्योंकि हमने पहले लिख दिया हल करने पर गुणा करके, तो 2a + इधर 9d बराबर 25, ये हुआ। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो 2 में से 2 कट जाएंगे जी। 9 में से घटाओ कितना बचेगा 9d में से, तो 5d माइनस के बच्चे बराबर कितना करोगे 30 में से अगर 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और d बराबर जब निकालोगे तो 5 बटे क्या 5 आएगा, इधर माइनस कर दोगे 5 एकन, तो d का मान कितना निकला -1। ये बात आप समझ पाए, ये निकल आया। ये हमसे सवाल में इतना पूछा नहीं गया था, हाँ ये पूछा गया, डी का मान पूछा गया। अब आप डी का मान अगर निकाल सकते हैं तो 10वां पद भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एन भी पता है प्रथम, हाँ आप सॉरी, हाँ प्रथम पद निकालना, बिल्कुल बात सही। डी का मान आप क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, फिर किसका मान तो पता होगा प्रथम पद, तब हम निकाल पाएंगे 10वां पद, समझ रहे हो। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने, तो जब रखोगे आप यहाँ ए की जगह पे a + 2 और d का मान कितना -1 बराबर 15, तो a बराबर माइनस के इधर 2 बराबर कितना है 15, उधर भेजो, a बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस के प्लस के 2, तो कितना आएगा a का मान, प्रथम पद कितना आया 17, प्रथम पद आपका 17 आ गया। अब आप 10वां पद ऐसे निकाल सकते हैं, an बराबर जब निकालेंगे तो an बराबर क्या होगा, चूंकि an बराबर a + n - 1 इंटू डी, जब आप ऐसा करोगे तो an यानी 10वां पद, तो यहाँ प्रथम पद कितना लिखोगे 17 प्लस n का मतलब यहाँ पे क्या है 10 -1 और इंटू डी का मतलब क्या था, डी कितना निकला -1, तो 1 लिख दिया। यहाँ 17 लिखो और 10 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 9, और माइनस के गुणे में -1, तो 17 और 9 का गुणा करोगे तो माइनस के 9 आया, 17 में से अगर आप 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो लिख दो 8, यही आपका क्या है आंसर, 10वां पद ये आएगा आपका। बस ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका डी वाला पूछा गया था ये, और एक आपका ये पूछा गया था, ठीक है। शॉर्टकट का आपको एक नहीं, एक केस था कि मैप से लोकेशन मैप से जा ही रहे थे और अंधेरे में जाएगी पलटी के सबके सब मरी गए, हाँ तो समझो अब शॉर्टकट हमने अपनाया, हाँ भाई उसी भरोसा रहे।
पूछना ना बता। अगला सवाल देखो। तो सवाल तुम्हारा तीसरा है, क्या लग जाएगा? हम बस इसमें देखो थोड़ा हिंट दे रहे हैं, ठीक। इधर देखो, इधर इन सवालों की हिंट दे रहे, तुम लगा के लाना। जैसे देखो यहाँ प्रथम पद दे दिया कि कितना है, 8। प्रथम पद कितना है, 8। इसके बाद में आपका जो एन है, एन का मतलब आप समझ रहे हैं, एन का मतलब है ये अंतिम पद जो दिया गया, ठीक है, 62। और इन्होंने कहा यस एन बराबर कितना दिया, 210। तो 210 लिख देंगे। इसके बाद में आपसे कहा गया कि इसका एन का मान ज्ञात करो और डी का मान ज्ञात करो। समझ रहे हो, ये कहा गया। तो हमें एक बात बताओ, जब प्रथम पद आपको दे दिया और ए एन का मतलब समझ रहे हो, जब हम ए एन यहाँ लिखते थे वही तो मान दे दिया गया। इसमें आप ऐसे लिखोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिखोगे। तो आपसे एन का मान पूछा, यहाँ पे एन का मान निकाल दोगे, और डी का मान पूछा तो एन का मान यहाँ रखोगे। कितना दिया गया, 62। पहले प्रथम पद लिख दो, प्रथम पद 8 है, प्लस एन का मान नहीं दिया गया तो एन का मान ऐसे रखेंगे, -1 इंटू डी। डी का मान हमें पता ही नहीं है, लेकिन ए एन का मान पता है क्या है, 62 है, ठीक, 62 लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ पाए? और इसको उधर भेज दो तो एन डी आएगा, इधर फिर डी हो जाएगा। 8 को उधर भेजोगे, 62 में 8 घटाओ, एन डी और माइनस डी बराबर 62 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा, 56, 54, सॉरी 54 बचा। समीकरण नंबर कितना डाल दें? ऐसे ही एस एन बराबर दिया गया तो एस एन बराबर फार्मूला क्या लगाओ, n/2, और ये बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन आपको दिया गया कितना, 210। तो n का मान हमें नहीं दिया गया तो ऐसे लिख देंगे। 2a आपको दिया गया, 2a का मान कितना है, a का मान 8 गुणे 8 लिख दिया, ठीक, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में एस एन का मान रखेंगे 210 बराबर में। अब आप जानते हैं कि n का गुणा इधर करेंगे, इसमें इसमें जब करोगे अंदर गुणा करें, या ऐसा करो इसको उस तरफ भेज दे, n बराबर 8, 200 एस एन बराबर कितना दिया गया, 210, n बराबर 62, और n ए प्लस 1 मिनट। आप एस एन बराबर निकालेंगे तो इधर करेंगे n/2, और इधर क्या है, a प्लस एल। इधर देखो ध्यान से, इस वाले फार्मूला से हम निकालेंगे। तो ये कितना दिया गया, एस एन 210 दिया गया, ठीक है। यहाँ n/2 लिखेंगे। अब जानते प्रथम पद कितना दिया गया, 8, और यहाँ एन और एल का मान बिल्कुल सेम होता है। जो एन का मान होगा भाई एल का मान, यार अंतिम पद उसे भी बोलते हैं। तो अंतिम पद कितना दिया गया, 62, तो यहाँ 62 लिख देंगे। अब बराबर इधर करोगे तो 210 इधर लिखा है, ये 210 लिखा, ये जोड़ो कितना हुआ, 210, तो ऐसे लिख देंगे। और ये 70 हो गया, तो यहाँ 70 लिख दिया, और बटे में कितना लिखा, 2 का भाग, इसमें 2 कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। तो जब n यहाँ से निकालोगे तो ये 35 इधर बटे में आएगा, तो n बराबर क्या होगा, 210 बटे 35। जब निकालोगे तो पहले 5 से काटें, 5 सते 35, इसे जब काटोगे 5 चक्कू 20, कितना बचा, 1 बचा, और 5 दूनी 7 छंग। तो यानी n का मान कितना आया, n का मान कितना आया, 6 आया, n का मान 6 आ गया, ठीक है। अब n का मान 6 आ गया है भाई, तो अब एक बात सुनो ध्यान से, ये जो बकवाद हमने इतनी लिखी है ये सब ना करके, है समीकरण है, अब ऐसा लिखना है, ये लिख दिया, n का मान निकल आया यहाँ पे। अब ऐसा करो, इसीलिए कह रहे हैं कि ये सवाल थोड़े हैं। ए एन बराबर कितना है, प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना दिया गया, 62, या प्रथम पद इधर ऐसे लिखते हैं पहले, 8 प्लस n का मान कितना आया, 6 माइनस 1 और इंटू डी बराबर ए एन का मान 62। तो 8 यहाँ लिखो, प्लस के यहाँ कितना बचा, 5, डी बराबर 62। 8 को उस तरफ भेजो तो 5 डी बचेगा, 62 माइनस के 8 करो, तो अगर 5 डी में से अगर आप घटाओगे, 62 घटाओगे, कितना बचेगा, 54 बचेगा। तो डी का मान आप निकालोगे तो 54 बटे कितना आएगा, सही बटन करेगा, इतना लिख सकते हैं, या तो आप, और फिर क्या होगा, 0 लगेगा,
फिर इसमें 4 यहाँ लिख देंगे और 5 ऐसे लिख देंगे, या तो ऐसे ऐसे ही करेंगे डी का मान। ठीक, तो डी का मान नहीं पूछा गया, तो डी का मान हमें पता हो गया 54/5 है। फिर क्या पूछा गया था इसमें? डी का मान पूछा, निकल आया, यही तो पूछा गया का 210 एस एन बराबर 2 को, तो जे दो तो पूछे गए। अब हम बकवास कर रहे थे उतने टाइम पे वो वाली ये वाली अलग तरीके दिए गए। चाहे पहले ये निकालो, पहले नोट करो, फिर इसे नोट। तो दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं। देखो अगला सवाल क्या है, चौथा है। चौथा सवाल क्या कह रहा है आपका कि a बराबर 3 दिया गया और n बराबर 8 दिया गया और s बराबर 192। तो इन्होंने कहा d का मान याद कीजिए। जो जो आपको दिया गया वो हमें आप बताएंगे। क्या क्या दिया गया? a बराबर 3 और ये चौथा सवाल है चौथे का, ठीक है। और n बराबर और s बराबर 192 आपसे पूछ दिया कि d बराबर हमें ज्ञात करके आप बताइए। तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ सब कुछ दिया गया तो हम आप फार्मूला लगाएंगे ये वाला, एस एन बराबर देंगे आप n/2 और इधर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप फार्मूला लगाएंगे। और जो एस एन दिया गया वही एस का मान है, यानी एस एन का मान चाहे इसे एस एन कह दो चाहे एस कह दो, बात एक ही है, ठीक है। यानी योग है, इसका मतलब योग। अब इस वाले पद को हम इधर पहले लिखेंगे और एस एन को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो एन का मान कितना दिया गया 8, तो यहाँ 8 लिखें बटे 2 लिख दिया, ठीक। और 2a का मान कितना दिया गया 3 प्लस एन का मान कितना है अभी आपने देखा था 8 था -1 था गुणे डी तो हमसे पूछा है और बराबर हमें क्या करना है 192 लिखना है। क्या इतनी बात आप समझ पाए? इधर हम करेंगे कितना आएगा 4, तो ये जो 4 आया इस 4 को हम गुणे में इधर भेजेंगे, उधर कितने 92 बटे में जाएगा। तो यही करना, 2 तियाँ 6, इधर 8 में से आप घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा 7 डी, ठीक है। 192 और ये वाले जो 4 इधर गुणे में थे इधर आएंगे किधर बटे में 4, तो 4 1 कर इधर करोगे 4 चक्कू 16, कितना बचा 3 बचा 32 हुए, 4 8 32 होते हैं क्या, ठीक। अब आप जानते हैं 7 डी बराबर आप लिखेंगे तो 48 ये बचा था, 6 इधर है प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो कितना बचा होगा 42 बचा। 7 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 7 छंग, यानी आपके जो डी का मान आया वो कितना आया, आपसे यही तो पूछा था कि डी का मान आप याद करो, तो डी में निकाल दिया हमने, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हैं। चलो चलो इधर देखो, हटो हटो हटो, इधर सवाल देखो, तुम लोग खुद नहीं देखते हो। तो क्या दिया गया भाई, 5वां सवाल है आपको, जो जो दिया गया उसे बोलो हमें। क्या दिया गया ये बराबर 5, ठीक। डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 और एन का मान ज्ञात करो और कामा एस एन का मान ज्ञात करो। इसका मतलब कितने पद हैं और जितने पद हैं उन पदों का क्या निकालो योग, ये आपसे सवाल में कहा गया। देखो अगर आप समझ पा रहे हैं तो पहले हमें क्या करना है, एन का मान निकालना है। तो एन का मान आप निकालेंगे तो उसके लिए बढ़िया आपका चांस ए एन बराबर होगा, समझ रहे हो। ए एन बराबर होता ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको जो जो दिया गया वो लिखेंगे। आपको ए एन दिया गया कितना 50, आपको प्रथम पद दिया गया, आपको डी दिया गया, एन पूछ लिया, तो हम इस वाले पद को इधर लिखेंगे। तो प्रथम पद क्या है 5, एन का मान पूछा गया तो -1 लिख देंगे n-1, और डी का मान आपको दिया गया 3 बराबर, ए एन मान आपको कितना दिया 50 लिख दिया। अब आप जानते हैं इस 5 को उस तरफ तत्काल भेजें, तो 3 का इधर करेंगे तो 3 एन, इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 3 आया, इधर 50 लिख दिया, ठीक है। इधर 5 को लाए, माइनस के हो जाएंगे इधर प्लस के थे, और आप जानते 3 और 50 में से आप घटाएंगे, इन 3 को हम यहीं नहीं रखेंगे, इधर लाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो 50 थे ना उसमें कितने बचे 45, और ये बेचारे 3 है ना इधर प्लस के थे माइनस के थे, इधर आ जाएंगे, किसके हो जाएंगे। अब आप जानते 3 बराबर थे तो इसमें 45 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 48,
अब इन तीन को आपस में काट पीट दो 48 से, तो 3 एकम 3 रहेगा और बचा कितना, तिछाक 18, यानी एन का मान कितना निकला 16। यही हमसे पूछा गया था तो हमने बता दिया। वो हमें कमजोर समझ रहा था कि आप बता नहीं पाओगे, बता दिया। अब आप समझो, अब आपसे इसने क्या कहा कि जब तुमने आप, चलो अच्छी बात है, तुम बहुत योग्य निकले, तुमने बता दिया ये सब कुछ, पर हमें एक बात और बताओ। हाँ बताओ, हमने कहा क्या बताओगे। उन्होंने कहा अब आप जितने निकाले हैं 16, उन 16 पदों का योग भी बताओ। तो हमने कहा आप तो तसल्ली रखो, वो भी हम बताएं, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हम तुम्हें जो तुम पूछोगे वही बताएंगे। देखो आपने ये कहा कि एस एन बराबर, तो एस एन आर बराबर जैसे ही आपने कहा तो हम देखो क्या करेंगे, एन बटे 2 करेंगे और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, बहुत तुरंत जवाब देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। तो यस, इनका मान मतलब 16 पूछने थे तो 16 लिखेंगे बटे 2। प्रथम पद आपको पता है कितना है 5, तो 5 आपने लिख दिया प्लस ये जो एन का मान होता है ना, यही तो एल का मान होता है, समझ रहे। तो एल का मान कितना है 50। हमने जैसे ही इतना कहा तो इधर देखो 2 से इसे भाग देती, 8 आया, और ये कितना हो जाएगा 55। 8 का गुणा पहले इसमें करेंगे तो 58, 40 की 4 हासिल, 40 की 0 हासिल 4, और 58 40, 40 में आप जोड़ो 4 तो 44, तो 440 आ गया 16 पदों का योग। बड़ा अपने आप को क्यूट समझ रहा था, पर हमने कहा क्यूट हम भी हैं, तो आंसर आ गया। हटो हटो। फिर इसके बाद में अगला सवाल आपका छठा है, और छठा सवाल आपको बोलना है। बोलो छठा सवाल क्या क्या दिया गया। चौथे का छठा सवाल आपसे क्या कहा गया, बताओ क्या क्या मान दिया गया। डी बराबर कितना दिया गया 5, और यस 9 बराबर कितना 71, 75, ठीक। और इसमें कहा गया कि एन ज्ञात करो और ए 9 ज्ञात करो, एन बराबर ज्ञात करो और नौवा पद ज्ञात करो, ये कहा गया ना। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो इस सवाल को हमें ज्ञात करना है। डी दिया गया, ये दिया गया आपका, एन ज्ञात करना है। ठीक है भाई साहब, ज्ञात करेंगे। प्रथम पद हमको पता ही नहीं है, प्रथम पद क्या दिया गया, प्रथम पद दिया गया नहीं दिया गया, बड़ा समस्या हमारे आगे खड़ी हो गई। तो आपको डी ज्ञात करना है, प्रथम पद हमको पता ही नहीं, और एन भी ज्ञात करने को कह दिया। बड़ा इसने सवाल गजब का दिया, एन ज्ञात करना। ठीक है, नौवां पद। आप जानते हैं कि जब हम ये वाला फार्मूला उठाएंगे तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। हमको जरूरत पड़ेगी एस एन बराबर इधर सॉरी एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमका डी दे दिया गया है। आप जानते हैं यस एन का मतलब है नौवां पद दिया गया, ये इतना है तो यहाँ पे इधर लिख देंगे, इस पद को पहले इधर लिखेंगे। यहाँ जो दिया गया एन की जगह पे तो दिया गया, तो इसका मतलब है कि एन का मान कितना है 9, एन का मान कितना है 9। ठीक है, तो आपका 9 का निकल आया, पर आपको ये जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको ये जरूरत पड़ेगी तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो पता करेंगे। पर हमें ए एन का पता है, ये 75 पता है, ठीक है। डी हमको पता है, एन भी पता है, तो हम यहाँ से प्रथम पद निकाल सकते हैं। तो हमें इसका सवाल को काहे लगाएं, में से झंझट को करें, हमें करना ही नहीं है। तब आप ऐसा करो कि जो आपको दिया गया है, नहीं सॉरी ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, हाँ ये भी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बड़ा चक्कर में पड़ गए। ए एन बराबर नहीं दिया गया, तो आपको यही फार्मूला लगाना है। तो इसे पहले हम इधर लिखेंगे, इसे अलग लिखेंगे। तो 9 दिए गए, 9 लिख दो बटे 2। अब यहाँ 2 करो, और आपको प्रथम पद नहीं दिया गया तो ऐसे लिख दो, एन का मान कितना दिया गया 9 माइनस 1, और इंटू डी का मान का कितना दिया गया आपको, डी का मान कितना दिया गया 5, तो 5 लिख देंगे बराबर। अब आपको ये वाला निकलना है, इसका मान कितना है 75। ठीक है, अब ऐसा करो, ये गुणे में तो है आपके, चलो अभी थोड़ा ऐसे ही लिखे रहेंगे, देखते हैं बनता है कुछ काम। 2a, 9 में से 1 घटाओ, 8 बचा, इधर प्लस लिख रहे 8, और 8 का गुणा फिर 5 में करेंगे, ठीक 75 आया। तो जब आपने 9 बटे 2 किया
तो आप जानते हैं कि 2 यहाँ आया 8×40 और बराबर 75। अगली बार देखना है आपको क्या कि यहाँ से 2 कॉमन मिल सकता है, और अगर आप 2 कॉमन नहीं लेना चाह रहे तब भी काम हम बना लेंगे, चाहे जैसे गणित को हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आप 9/2 लिख रहे हैं और यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ ए ही तो बचेगा, और यहाँ क्या बचा 40, 20 बचेगा जब कॉमन लोगे, तो प्लस का 20 आया, बराबर कितना है 75 है। अब 2 से 2 कट जाएंगे ये, और ये 9 है, ये बटे में जाएंगे, तो यहाँ a प्लस 20 आएगा क्योंकि ये गुणे में है ना इधर पूरे कोष्टक के, तो बराबर 75 बटे कितना लिख दोगे 9। समझ गए इतनी बात। और जब a का मान आप निकालना चाहो तो 75 बटे इसे क्या करोगे, अगर काटना चाहो तो इसे कट सकते हैं, इधर 3 से कटेगा 3 त्रिका, और इसे जब 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, बचा कितना, कितना बचा 1 बचा और तिपच, तो इधर 25 बटे कितना आया 3, और ये वाला 20 इधर गुणा करेंगे तो माइनस ए प्लस का था इधर आ गया, 3 का गुणा इधर करेंगे तो a बराबर 25 माइनस के 3 का करोगे 60/3। तो जैसे ही आपने ये निकाला तो 60 में से आप 25 घटाएंगे तो a बराबर कितना आएगा माइनस के 35/3 आएगा। ये आपका प्रथम पद निकल आया। अब आप जब प्रथम पद निकाल सकते हैं और n का मान आपको पता है 9 निकल आया था पहले ही, हमें क्वेश्चन पता हो गया। अब a9 बराबर निकालना है, तो a9 आप कैसे करेंगे, देखो यही तो फार्मूला होता था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a9 का मतलब यहाँ n9 लिखेंगे, और 9वें पद हमें निकालना, तो प्रथम पद हमें पता है कि कितना माइनस के 35/3 प्लस n का मान 9 है, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ 8d लिखते हैं। d का मान कितना है, d का मान कितना है 5 लिख दिया। अब जब आप ऐसे करते गए इसी सवाल को तो 8×40 हो गया, तो बराबर आपने 35 किया और प्लस के 8×40 हो, यहाँ बटे 3 कर दिया। फिर इसी चीज को हम इधर लाए, 3 का गुणा इधर करोगे तो माइनस के 35, और इधर 3 का गुणा करोगे तो 12, 120 बटे पूरे 3 आ गया। अब 120 में से आप 35 घटाओ, तो जब घटाओगे कितना बचेगा 85 बचेगा, तो 85/3 आएगा। या तो आपको इतना दिया गया होगा 9वां पद, या तो 3 दूनी उसने क्या किया होगा 6, इतने दिया गया, तो इतने लिख लो, फिर क्या इतने दिया गया, तो आपका ये 9वां पद पूछी जाया करे उसे हाईलाइट करके नीचे लिखा करो, अतः इसका मान ये, इसका मान ये, ऐसे कर दिया करो, इसे हटा रहे, ठीक है ओके। तो अगला सवाल आपका कौन सा है, 7वां सवाल में कहा गया कि a बराबर दिया गया 2 और d बराबर कितना दिया गया आपका 8, और आपका SN बराबर दिया कितना 90, और आपको बताना क्या क्या n बराबर आप बताइए, और फिर उसने कह दिया कि an बराबर बताओ, an बराबर बताओ, ये क्वेश्चन। तो ऐसी क्या बात है, आपने पूछा तो हम बताएंगे, आपके सवाल हमारे जवाब। तो देखो मित्रों, इस तरफ देखो मेरी तरफ ध्यान से, अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा है SN बराबर n/2, n/2, a होता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर एक सवाल तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर कर सकते हो तो यह करेंगे 2a और डी का मान रखेंगे तो n तो वैसे भी बचेगा, ये 90 रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, वो करेंगे जो हमें करना नहीं चाहिए। तो n का मान निकालेंगे आप कोष्ट वैसे, मतलब नहीं वो करते थे क्या नाम, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण से करेंगे। अगर नहीं आ रहा तो अगर an बराबर अगर हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से, प्रथम पद और अंतिम पद तो यहाँ कह दिया नहीं है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा। अब n का मान तो अभी हमें पता नहीं, an का भी मान हमें पता नहीं, तो ऐसा करो यही मान रख रहे हैं। n का मान जब नहीं पता तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो यार 2 और a का मान 2 प्लस n का मान नहीं पता तो ऐसे रखेंगे माइनस के 1, और d का मान हमको पता 8 रखेंगे बराबर। SN का मान कितना दिया गया 90 लिख दिया।
अब इतनी बात अगर आप समझ पा रहे तो अच्छी बात है। इसमें क्या करोगे, ये दो पद हैं अलग अलग, तो इन दोनों पदों से क्या करो, यहाँ से दो दो कॉमन ले लोगे। तो जब दो कॉमन लोगे तो यहाँ एन और बटे टू लिखा गुणे यहाँ दो का आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ एक दो कॉमन निकल गया तो दो ही तो बचा यहाँ, और यहाँ से कॉमन दो ले चुके हो तो कितना बचा, प्लस का एन माइनस वन इंटू ऐसे तो लिखा होगा तो यहाँ चार ही तो बचा होगा, और बराबर इधर 90 है। अब आप जानते हैं ये दो से दो तो खटक गए, चले गए। एन का गुणा अब एन ऐसे लिखे रहने दें, टू लिख दें और इस चार का गुणा इधर करेंगे तो फिर चार एन होगा, और इसका गुणा जब करोगे तो माइनस चार आएगा, और बराबर कितना हो गया 90। समझ रहे आप? अब क्या करना है, इस दो में से ये चार घटाओ तो एन बराबर कितना आएगा, आपका कोष्टक में कितना बचेगा कि ये चार एन तो बचेगा और यहाँ माइनस के दो बचेंगे। क्या इतनी आप बात समझ पाए? और बराबर 90 लिखेंगे। अब इस एन का इसमें करोगे गुणा तो ये कितना हो जाएगा, चार एन स्क्वायर, इस एन का गुणा करोगे तो माइनस का क्या आएगा, टू एन, और ये 90 को इधर लाओ माइनस के हो गया बराबर जीरो। अब अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप दो कॉमन और ले सकते हैं, ले सकते हैं। दो जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर, यहाँ माइनस का एन बचा और यहाँ कितना बचा 45 बराबर जीरो। इस दो को इस तरफ भेज दोगे, समझ रहे हो? और अगर आप ऐसा भी नहीं समझ पा रहे तो मेरी बात सुनो ध्यान से, बराबर 90 ही बने रहने दो। जब आप यहाँ से दो कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, टू एन स्क्वायर, और ये माइनस का क्या बचा एन, और बराबर कितना है 90, और दो से इससे काटोगे 45 बार कट जाएगा, तो आपका जो अगली बार आएगा वो टू एन स्क्वायर माइनस का एन बराबर सॉरी इधर ले आओ 45 को, माइनस के 45 है बराबर जीरो। इस 45 का गुणा इधर करोगे 90 आएगा। तो आपको ऐसा करना है, जैसे ये 90 जो आएगा उसके गुणनखंड करने हैं तो 45 इधर आएगा, फिर किससे काटोगे, तीन से, तो तीन एकन तीन तिपच 15, और फिर इसे काटोगे तीन से तो तिपच, फिर पाँच एकन, इसके गुणनखंड करने जब जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस के 9 एन बचना चाहिए, मतलब एक बचना चाहिए। तो दो तियाँ छः, छः तियाँ 18, या ऐसा करो दो पंचे तीन त्रिका, आप जानते हो 9 पन्ना 45 होते हैं, तीन त्रिका 9 होते हैं, पाँच दूनी 10, 10 का गुणा अगर आप 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, 90 आएगा, 90 सॉरी 90 टू एन स्क्वायर माइनस के, अगर आप लिख रहे हैं माइनस के 10 एन और प्लस के 9 एन, तो आपका कितना आएगा, एक ही एन तो बचेगा, माइनस का एन बचेगा, और जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा, लेकिन 45 लिखा जाएगा। तो यहाँ से दो से क्या कॉमन मिलेगा, टू एन, और यहाँ एन बचा, माइनस का यहाँ कितना बचा, पाँच, पाँच एन बचा होगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 एन बचेगा, माइनस के यहाँ क्या बचे 9 पना बराबर जीरो, तो एक कोष्टक में एन 5 लिख लेंगे, और इधर टू एन प्लस 9 बराबर, ये जब आपने किया तो एन बराबर कितना आया 5 बराबर, इधर टू एन बराबर करोगे तो प्लस का 9 बराबर करेंगे जीरो, तो एन बराबर कितना आएगा 5, तो इसका मतलब यही मान सही होगा। तो टू एन बराबर, ये तो माइनस आ गया तो एन बराबर 9/5 दो आया, तो ये कभी मान हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में है और सही में, तो ये पद कितने होते, पद कभी भिन्न में नहीं आएंगे। तो एन का मान कितना आया 5, जो हमसे पूछा गया, ठीक है। अब जो एन का मान आया उसी का मान निकालो, तो इन्होंने कहा कि जो एन है ना पांचवा पद, तो पांचवा पद हम ऐसे निकालते थे ए प्लस 4d, ए का मान हमें पता है कितना है, दिया गया था 2, और प्लस 4 और इंटू डी का मान कितना दिया गया 8 दिया गया, तो 8 लिख देंगे। तो 2 गुणे और 4 अठे, या 8 चक्कू 32, 32 में 2 जोड़ो 34 आया, यानी जो पांचवा पद होगा वो कितना होगा 34 होगा, और ये आपका निकल आया एन का मान, ये वाला सॉरी ये, तो ये आपके ये मान पूछे गए। देखो कितना सवाल अच्छा था, क्यूट था, सही है, तो इसे नोट कर सकते हैं आप। देखो दो सवाल बच्चे हैं तो इन्हें शांतिपूर्वक लगा लो और घर पे जाओ, क्योंकि अभी इन सवालों में टाइम लगेगा। चलो इधर देखो, ये बंद करो, इधर देखो आठवां सवाल आपका क्या 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 कहा गया बताओ, आठवां सवाल है ना, चौथे का आठवां क्वेश्चन नंबर, ठीक, क्या कहा गया, ए एन बराबर आपको दिया गया 4, ठीक है, कामा में, फिर आपको दिया गया डी बराबर कितना 2 दे दिया, ठीक, 2 लिख लिया, फिर एस एन बराबर दे दिया, एस एन बराबर कितना दिया
-16 -14 -14 ठीक। एन ज्ञात करो कितने पद हैं और प्रथम पद ज्ञात करो, ये कहा सवाल धांसू है, ये पूछ दिया ठीक है। तो पहले अगर आप समझ सकते हैं तो ए एन बराबर जानते हो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन का मान कितना दिया गया, जो ए एन है ना, यहाँ ए फोर है, ए एन है ना, अच्छा ठीक है। तो इस एन का लिख देंगे, प्रथम पद हमको दिया नहीं है तो ऐसे लिख देंगे प्लस एन का मान दिया गया, नहीं दिया गया कहीं पे, कहीं नहीं दिया गया। और फिर नहीं दिया गया तो डी का मान तो दिया गया, 2 दिया गया बराबर। जब लिखोगे तो ए एन का मान कितना दिया, 4, 4 लिखेंगे। ए प्लस इधर 2 का गुणा करेंगे तो 2n होगा, माइनस के इधर क्या हुआ 2 बराबर 4, इधर ए प्लस 2n हुआ, और इसे उधर भेजो, उधर भेजो, उधर जब भेजोगे तो क्या होगा, 4 में 2 और जोड़ दोगे तो ए प्लस 2n बराबर 2n बराबर 6 हुआ। समीकरण नंबर कितना डाल दें। अब मेरी एक बात समझो ध्यान से, यस एन बराबर आप जानते हो ए एन बटे 2 होता है, और इसमें प्रथम पद होता है और प्लस अंतिम पद होता है। आपको यस एन बराबर दिया गया, कितना दिया गया, -14, यहाँ एन बटे 2 लिख दिया, और ए का मान आपको दिया गया, नहीं दिया गया तो ऐसे लिखेंगे, प्लस एल का मान दिया गया, इसका मतलब भी एल आई का मान होता है, तो एल का मान कितना दिया गया आपको, 4 लिख दिया, ठीक है। क्या आप इतनी बात समझ पाए। और अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं तो अच्छी बात है। क्या करना है आपको कि समीकरण ये अलग बन रहा है, ये अलग बन रहा है, प्रथम पद इधर दिया गया, अगर हम वहाँ n माइनस वन इंटू डी करते तब भी समस्या आएगी, डी अगर गुणा करेंगे और n कहाँ जाएगा, बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो आप ऐसा करो, n है ना, इस n को बटे में कर दो। बड़ा सवाल खतरनाक तरीके से दिया गया है। इस 2 का गुणा इधर कर दें तो देखो n बचेगा, a बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, और बराबर में जब इसका गुणा करोगे तो 14 कितना होता, 14 दूनी 28, इतना ही तो आएगा, ठीक है। ये आपका बन गया, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दें, 2। अब एक बात देखो, समीकरण 1 जो है ये, इस समीकरण 1 से हम एक खास बात करेंगे कि अगर ए का मान निकालें तो 2n² बन जाएगा। 1 मिनट रुकना, हम अभी थोड़ा और लगा रहे हैं। एस एन बराबर अगर हम रख रहे तो इधर आएगा n बटे 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लगेगा। एस एन का मान कितना है, -14, तो यहाँ n बटे लिखें 2 लिखें, और इधर 2 लिखें, और a का मान नहीं दिया गया, ऐसे लिख दें, प्लस n माइनस इंटू डी, डी का मान कितना दिया गया, 2, ठीक बराबर, और एस एन का मान -14 लिख दिया। अब आप ऐसा करो कि n बटे 2 लिखा, 2a, इधर जब गुणा करोगे तो 2n आएगा, जब करोगे तो कितना आएगा 2, और बराबर -14, ठीक है। या अगर आप चाहते यहीं पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इस पद से कॉमन मिल जाएगा यहाँ, तो यहाँ यही तो बचा, और यहाँ पर भी ये 2 कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का n माइनस वन ही तो बचा, तो ये 2 से 2 कट गए, इनका इसमें गुणा करोगे तो an आएगा, फिर प्लस का गुणा करोगे तो n माइनस वन रहेगा, ये बराबर कितना रहेगा, -14, इतना रहा। अब अगर आप इतनी बात समझ पाए तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ समीकरण नंबर 2 डाल दें। अब देख रहे हैं सवाल है तो है, फिर क्या कर सकते हैं, कहीं किसी तरह का लगाना तो पड़ेगा हमें। ये समीकरण 1 से ऐसा करो, समीकरण 1 से a बराबर अगर आप निकालोगे तो 6 माइनस 2n बनेगा, ये माइनस का पहुंच जाएगा, इसी a का मान समीकरण यहाँ रख देंगे, एक ही जगह क्या रखेंगे, 6 माइनस 2n, या यहाँ रख दें किस वाले मान में,
ये जो आया था यहाँ, और यहाँ एक ही जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 2n, तो n ऐसे रख देंगे, इधर रखेंगे 6 माइनस 2n प्लस का 4 और बराबर माइनस के 28। तो आप जानते ही n तो लिखा ही है, ये 6 में से आप 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस का इधर 2n है और 6 और 4 कितने हुए 10 बराबर माइनस के 28 हुए। तो n का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2n स्क्वायर, और जब इधर गुणा करेंगे तो माइनस का कितना होगा प्लस का 10n। ठीक है, ये 6 प्लस का है और ये 4 भी प्लस के हैं, और बराबर कितना हुआ माइनस के 28। अब आप देखो यहाँ दोनों दो कॉमन मिल जाएंगे, और जब दो कॉमन लेंगे यहाँ पे ऐसा करो माइनस के 2 कॉमन लेने, जब इधर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ n स्क्वायर बचेगा, और ये जब माइनस कॉमन ले तो माइनस यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि कॉमन ले रहे माइनस, तो यहाँ 5 n ही तो बचा होगा, और बराबर माइनस के कितना लिखा 28, तो माइनस से माइनस काटोगे, 2 से काटोगे कितना आएगा 14 आएगा। या इसी चीज़ को हम यहाँ लिख सकते थे, तब भी यही करते हैं, ये का मान यहाँ आएगा तब भी यही करते हैं। तो चाहे ये वाली स्टेप पूरी हटाओ या तो ये लिख दो, हम यही करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना, इतना लिखने के बाद यहाँ करोगे ऐसा, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 से हमने ये किया, समीकरण 1 से ये जब किया तो इतनी हमने जगह छोड़ दी। इतना लिखोगे, इतना लिखने के बाद यहाँ तक आओगे, ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख दिया, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख लिया। अब समीकरण 2 आपका कौन सा था, अरे वो तो मिटा ही दिया। समीकरण 2 क्या था आपका, समीकरण 2 यहीं से बना था, कहाँ से बना था, हाँ इधर से बना था ये, तो n ए रहा था इधर, ये प्लस 4 हुआ था, और इधर माइनस के 28 हो गए थे, इसे समीकरण नंबर 1 बना दिया। समझ रहे हो कि 2 का गुणा इधर किया तो माइनस 28 हो गया, और ये n/2 है, कितना था n/, हाँ ये नहीं तो बचेगा जब जो इसका गुणा हो गया, तो इतना लिख दिया था। तो हमने एक ही जगह पे मान रखा, तो n का मान यही तो था, ये का मान जो निकाला समीकरण 1 से, ये वाला, और प्लस का 4 है, 4 लिख दिया, फिर इतना निकल आया। अब इसके बाद ये नोट करोगे, ये नोट करोगे, इसके बाद में अब यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आपका जो आया है n स्क्वायर माइनस के 5n, और ये जो 14 बचे हैं प्लस के थे उस तरफ 14, इधर आएंगे माइनस 14 हो जाएंगे बराबर। अब इस 14 को ऐसा तोड़ो, जब हम गुणा करें तो 14 आना चाहिए, यानी 14 को तोड़ो, और घटाएं या जोड़ें तो 5 बचना चाहिए। तो आप ऐसे इसे कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस के 7n और प्लस के 2n और माइनस के 14 बराबर 0 कर सकते हैं ऐसे। अब आप जानते हैं यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस यहाँ 7 बचेगा, प्लस का यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ n माइनस 7 बचा बराबर। अब n माइनस 7 आया, इधर एक कोष्टक में n प्लस 2 आया बराबर 0, तो n माइनस 7 बराबर एक बार 0 करोगे, एक n प्लस 2 करोगे 0, तो n बराबर यहाँ कितना आया 7, और इधर n बराबर कितना है माइनस के 2। तो आप जानते हो कि ये तो मानी नहीं जाएगी वैल्यू, कौन सी वैल्यू मानी जाएगी, प्लस वाली मानी जाएगी। तो आपका कौन सा पद निकल आया, n का मान निकल आया, और जब आपका n का मान निकला है, इसी n का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है, यही तो है, ये वाला। तो ए का मान निकालना है, प्लस का 2, और n का मान कितना आया 7 आया, 7 लिख देंगे बराबर 6, यही था। तो a प्लस ये 14 हो जाएगा, और इसी 14 को उधर भेजें तो माइनस 14 हो जाएगा, तो a बराबर कितना बचा 8 आया। तो प्रथम पद पूछा गया था और n का मान पूछा, यानी कितने पद, तो कितने पद इतने आए, तो नोट कर लो इसे। ठीक, अगला सवाल देखो, खतरनाक सवाल। तो अगला सवाल देखो, बस एक लास्ट यही सवाल है, इसे खत्म करो। तो आपका चौथे का 9वां सवाल है और लास्ट सवाल है चौथे का। देखो क्या कह रहे हैं, यल बराबर
28 और कामा आपसे कहा गया कि जो यस बराबर है यानी समांतर श्रेणी का जो योग है वो कितना है 144 और कुल पद का मतलब है n बराबर कितना दिया गया 9। तो इन्होंने कहा कि इसका प्रथम पद आप ज्ञात कीजिए किस कौन सा प्रथम पद। तो आप बहुत ध्यान से समझना ये सवाल बहुत लॉलीपॉप है बहुआ सवाल है ये। कैसा सवाल है बहुआ सवाल इधर देखो ध्यान से। आप जानते हैं कि यस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 और इधर प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो आप जानते हैं यस एन बराबर कितना दिया गया 144 यस का मान और यस एन का मान एक ही मतलब समझो। और एन का मान कितना दिया गया 9। तो हम एन का मान यहाँ रख रहे हैं तो एन का मान यहाँ रख दें पहले इस वाले पद को पहले लिखेंगे 9/2 करेंगे ठीक है। प्रथम पद हमसे पूछा गया लेकिन अंतिम पद आपको दिया गया कितना 28 दिया गया अंतिम अंतिम पद यल और बराबर एस एन दिया गया कितना 144। अब ऐसे लिखेंगे ठीक है। अब आप ऐसा करो इसको पूरे को हटा के यहाँ लाओ तो जानते हो ए प्लस जब आप 28 करोगे ना तो बेटा ये जो 9 है बुढ़े में ये बटे में जाएगा और 2 ये जो भाग में है वो कहाँ जाएगा। ये 9 ऐसे लिखोगे और 2 ऐसे लिख दोगे समझ रहे हो। क्या इतनी बात समझ पाए। अगर आप इतनी बात समझ पाए अच्छी बात। तो ए प्लस 28 करोगे मानते हैं इसका गुणा इसमें कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो दो चाकू क्या करोगे 8 फिर 2 चाकू 8 फिर 2 एकन बटे 9 रहेगा और इधर माइनस का 28 हो जाएगा समझ रहे हो। देख रहे हो सवाल 9 का गुणा है क्या गड़बड़ हो गया कुछ। 2 चाकू 8 फिर 2 चाकू 8 फिर 2 एकन समझ रहे हो 2 एकन 2। अब आया इस 9 का गुणा इधर करें तो ऐसा करो कि 288 लिखो और 9 का करोगे 9 9 अठे 72 की 2 हासिल 7 9 दूनी 18 18 में 7 जोड़ो 18 में 7 जोड़ो कितना आएगा 25 9 दूनी 18 18 में 7 जोड़े 25 हुए पूरे के बटे 9। अब छः 8 में से 5 घटाओ 3 बचेगा 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा और बटे कितना लिख देंगे 9 9 चाक 36। तो ए का मान कितना आया। अरे यार जब 4 आया था तो इतना बड़ा काय करवाया था हमको बताओ कितना क्यूट सवाल है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास अगर आपको समझ में आई है अगर अच्छी लगी है महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध हुई हो तो आप ऐसा करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद।